फॉर्मूलेस में आप लोगों को पहले लिखवा ही चुका हूँ। डबल फिगर है। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या करा था, हमारे पास कंबाइंड फिगर थी, जैसे सिलेंडर पे क्या ना बना, स्पेयर पे सिलेंडर बना हुआ है या स्पेयर पे कौन बना हुआ है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन करे थे, या सिलेंडर पे दो स्पेयर बने थे या सिलेंडर पे कौन बना हुआ, उस तरह के क्वेश्चन करे थे लास्ट एक्सरसाइज में, याद है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं लास्ट क्लास में? ओके, देखिए जी, आज लास्ट क्लास में हमारा एरिया था, आज आएगा वॉल्यूम। क्वेश्चन है जी फर्स्ट, एक मिनट होल्ड रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कौन। सॉलिड की शेप में, कौन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, बोथ ऑफ देयर रेडियर बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर। मतलब सॉलिड जो है हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना हुआ है, कौन। ये हेमिस्फीयर हो गया और इस पर क्या बना हुआ बेटा, कौन। दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कौन की जो हाइट है वो भी कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम क्या होगा ऑफ सॉलिड, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूले पता ही है आपको दोनों को, कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिंप्लीफाई करना है, पुट द वैल्यूज, और फाइनली आंसर पाई में लाना है। पाई की वैल्यू पुट मत करना, आंसर पाई में लाना है। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? हो जाएगा ना ये क्वेश्चन अब आपसे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशल, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached to its two ends by using aluminum sheet। कि एक रेशियल है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया सिलेंडर की शेप में, सिलेंडर की शेप में, जिसके दोनों तरफ हम क्या है, कोन अटैच है, ठीक है। The diameter of the model is, diameter है 3 सेंटीमीटर, then radius is 3/2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, and the overall length 12 सेंटीमीटर। If each cone height 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर की, ये हाइट निकाल लेंगे इसकी हाइट को। h1 ले लें, हाइट ऑफ कौन 2 सेंटीमीटर, s2 हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी बेटा, 12 -2 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। कितना हिस्सा, 12 - 4 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी कौन। सिलेंडर का क्या होता है बेटा वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर h1, h की जगह h1, और कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। आर दोनों का सेम रहेगा, बट h अलग हो जाएगा। एनी डाउट किसी को? तो डाउट है, नोट करना है। गुलाब जामुन कंटेन अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। कि गुलाब जामुन जो है उसके अंदर जो सिरप होता है, सिरप पता है ना उसका, जो क्या नाम है, रस जो होता है, वो कितना होता है, जितना उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30%। क्लियर है? हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन का सिरप।
हर एक गुलाब जामुन की शेप क्या है? सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3, ये सिलेंडर और इसके साइड में 2 हेमिस्फीयर होगा, तो ये है शेप गुलाब जामुन की। आगे क्या दे रखा है? लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा 1.4, ये भी 1.4, क्योंकि हमारे को वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना पड़ेगा पहले। कितने गुलाब जामुन का सिरप बोला है? 45 गुलाब जामुन का सिरप निकालना है। तो एक का वॉल्यूम निकाल के 30% कर लेंगे, फिर उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 सोल्व करके हमारा कितना है बेटा? 2.2 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये होगी 2.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, एच प्लस 4/3 आर आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी आप। पाई की वैल्यू दे रखी है कुछ 3.14, कुछ नहीं दे रखी, 22/7 ले लो। रेडियस है 1.4 का होल स्क्वायर, एच 2.2, रेडियस है 1.4। कोई डाउट बेटा इसमें? कैलकुलेशन है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे, फिर आप निकालेंगे वॉल्यूम कितने गुलाब जामुन का? 45 गुलाब जामुन का। तो 45 से इसको आप जो भी आएगा उसको आप 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई डाउट? कैलकुलेशन है, कर लोगे। फिर निकालना वॉल्यूम ऑफ सिरप। सिरप का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे? जो भी ये आएगा उसका 30% कर लेना ऑफ दिस। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो आया उसका 30% करके ये आपको इवेल्यूएट करना है। तो कैलकुलेशन है वो आप खुद करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दे रखी है, पेन स्टैंड है, ये वुड का बना हुआ है, क्यूबॉइड शेप है और उसके अंदर 4 अंदर कोन बने हुए हैं। क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये होगी, और अंदर क्या बना हुआ है? कोन बना हुआ है, डिप्रेशन, जिसकी रेडियस तो ये होगी और हाइट ये होगी। 4 कोन बने हुए हैं, आपको वॉल्यूम निकालना। तो यहाँ पे वॉल्यूम माइनस होगा क्योंकि इसमें से कोन, ये पूरा क्यूबॉइड है बॉक्स, उसमें से कोन निकाल दे। तो क्या करोगे? पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए वुड का क्या करोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई डाउट? कोई डाउट? इजी है, खुद कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर एक कराने वाला है 1-2, वो मैं करा देता हूँ आपको। पहले ये देखो, आयरन पिलर सिलेंडर की शेप में है जिसकी हाइट है 220। दिस इज द आयरन पिलर। हाइट है 220 सेंटीमीटर। इसका बेस का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर जिसकी हाइट है 60, जो कि दूसरे सिलेंडर से बना हुआ, जिसकी हाइट कितनी है? 60। इस तरीके से
और रेडियस कितनी है इसकी 8। ये h1 हाइट ले लो, इसकी हाइट h2 ले लो, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, दोनों का वॉल्यूम निकालो और ऐड कर दो। उसके बाद मास निकालना है, तो 8 ग्राम से टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट? हो जाएगा बेटा? एट्थ क्वेश्चन। डाउट तो नहीं बेटा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? कर लोगे 6 क्वेश्चन में? मटका सबने देखा है? वो शेप दे रखी है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलिंड्रिकल नेक, इस तरीके से सिलिंड्रिकल नेक, और नीचे क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर। समथिंग लाइकवाइज ऐसे होता है मटके की शेप, है ना? नीचे वाले का डायमीटर दे रखा है, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी r1 ले लोगे, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। इसकी रेडियस को r2 ले लो, 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट? हाइट h 8 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है इसमें कितना पानी आ जाएगा, ये बताना है पानी इतना आएगा, मतलब जो भी आप वाटर डालोगे वो इतना होना चाहिए। पाई की वैल्यू ये रखनी है। तो दोनों का वॉल्यूम निकालोगे, इसका स्पेयर का और सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम निकाल के अब ऐड कर दो, टोटल वॉल्यूम इसके इक्वल आना चाहिए। तो डाउट? क्वेश्चन करा रहे हैं अब, दो जो बीच के छूटे हैं वो कराना। एक तो 5th, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन जो है इन्वर्टेड कोन की शेप में है। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वर्टेड कोन इस शेप में है, दिस इज द शेप ऑफ द वेसल। ठीक है, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट है कितनी? 8 सेंटीमीटर। जो टॉप है इसकी रेडियस है वो कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर। तो डाउट? कोई डाउट? इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये पानी से भरा हुआ है ऊपर तक, ये पानी से ऊपर, ब्रिम मतलब पूरे किनारे तक पानी भरा हुआ है ऊपर। अब पूरा ऊपर किनारे तक भरा हुआ है। आपने ये घर में भी आप देखते हो, सुबह जैसे बकेट होता है पानी भरते हो आप, उसके अंदर कुछ डालोगे तो पानी बाहर आएगा, है ना? अगर मैं इसमें कुछ भी डालूँ तो वाटर फ्लो आउट और नॉट निकलेगा ना। अब आगे उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है अप टू द ब्रिम व्हेन लेट शॉट ईच ऑफ विच इज पेयर ऑफ रेडियस इतनी आर ड्रॉप इनटू द वेसल। छोटी छोटी ऐसी जो है स्पेरिकल शेप में लेट शॉट्स हैं ऐसी, उनको इसमें डाल दिया। डालते हैं, जब हम इसमें डालते हैं 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। कितना पानी बाहर आ जाता है? 1/4। ठीक है, ऐसी गोलियां जब इसमें हम डालते हैं स्पेरिकल इलेक्ट्रोड, जब इसमें हम फिल करेंगे तो पानी बाहर आ जाता है। कितना पानी बाहर आ जाता है बेटा? जब इसमें ऐसे डाल देंगे तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। कितना पानी बाहर आ रहा है? 1/4 ऑफ दिस। इसके अंदर जितना पानी था उसका 1/4, 1/4 वाटर पानी बाहर आ गया। किसकी वजह से बाहर आया बेटा? इनकी वजह से। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट? निकालना क्या है? नंबर ऑफ लेट शॉट। हमें निकालना है कि कितनी हम लेट शॉट डाल रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ लेट शॉट्स, वो हमने ले ली n। ठीक है, r ले रहा हूँ रेडियस ऑफ लेट शॉट, रेडियस ऑफ लेट शॉट।
रेडियस ऑफ लेट शॉट है ये 0.5 सेंटीमीटर। किस में डाल रहे हैं? स्पेयर में, सॉरी कौन में। आर ले लेते हैं रेडियस ऑफ कौन, जो कि कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, और एच होगी हाइट ऑफ कौन, कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी। ठीक है, जो पानी बाहर आ रहा है लेट शॉट की वजह से आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एन लेट शॉट्स, यानी कि इन पानी जो बाहर आ रहा है वो इनकी वजह से बाहर आ रहा है, इन गोलियों की वजह से, इन लेट शॉट्स की वजह से। तो इन सब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जितना पानी बाहर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाई है आप लोगों ने 9th क्लास में। अब थ्रस्ट पढ़ाई है कि जितना हम इसमें डालेंगे तो पानी कितना बाहर आएगा, जितना इनका वॉल्यूम होगा। तो उन एन लेट शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। इनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट इक्वल्स टू पानी कितना बाहर आ रहा है 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। जितना पानी बाहर आ रहा है, जितना इसके अंदर है उसका 1/4 पानी बाहर आ रहा है। कोई डाउट? एन इंटू एक लेट शॉट का इसका वॉल्यूम क्या होता है? स्पेयर का फॉर्मूला लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस स्मॉल आर रही है 1/4 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट दिस वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 एन आर की जगह हमने रख दिया 0.5, 1/4 इस आर की जगह रख दिया हमने 5 और एच की जगह रख दिया 8। एन निकाल लोगे डिवाइड करके, सिंप्लीफाई योरसेल्फ कर लोगे, हाँ है ना? कर लोगे नहीं कर लोगे? कैलकुलेशन है, डू योरसेल्फ। 10 या पता नहीं 100 कुछ होगा, वो अपने आप निकाल लेना, इजी है। अगला देखो 6 क्वेश्चन नहीं 7। A solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter, radius 60 centimeter, standing on hemisphere of radius 60 centimeter। एक सॉलिड है किस शेप में? कौन की शेप में, जिसकी हाइट ये है, रेडियस ये है, जो कि किसके ऊपर बना हुआ है? हेमिस्फीयर पे, जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। समथिंग लाइक दिस। ये हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर पे क्या बना हुआ बेटा? कोन। इसकी हाइट दे रखी है बेटा और रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी है, हाइट कितनी है? रेडियस दोनों की सेम रहेगी। हाइट है 120 और रेडियस है 60। रेडियस 60 और ये हाइट होगी 120। कोई डाउट किसी को? डाउट है? इज प्लेस मतलब इस सॉलिड को हमने प्लेस कर दिया अप राइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब इस सॉलिड को जो है हमने क्या करा, एक हमारे पास क्या है, एक पानी से भरा हुआ ये सिलेंड्रिकल टैंक मान लो या जो भी मान लो वो है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। कैसे डाला बेटा? कि ये जो है पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक इसको टच कर रहा है ऐसे। इस तरीके। कोई डाउट? ये जो टैंक था जिसमें हम प्लेस कर रहे हैं, ये हमारे पास पहले भरा हुआ था पानी से।
जिससे भरा हुआ था पानी, इसको इसमें प्लेस करा तो ये शेप आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। तो पानी बाहर आएगा, full of water touches the bottom, find the volume of left in cylinder, the radius of cylinder is this and height is this। सिलेंडर की हाइट दे रखी है हमारे को कितनी है 180 और रेडियस क्या है 60 है, रेडियस दोनों की सेम है। तो हमें बताना है कितना पानी रह जाएगा इसके अंदर, इसमें कितना पानी रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, अब की बार माइनस करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम निकाला, सॉलिड का वॉल्यूम निकाला, इसके वॉल्यूम से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। कोई डाउट? ठीक है, सिलेंडर जिसमें पानी था, तो हम क्या करेंगे, रेडियस तो होगी 60, हाइट दोनों की अलग अलग है। h1 ले ली हाइट ऑफ कौन 120 और h2 ले ली हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कितनी है 180, रेडियस दोनों की सेम रहेगी। अब निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पहले सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड हमारे ये है, इसका वॉल्यूम निकाला, क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, हेमिस्फीयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कॉमन 1/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी, h1 + 2r आ जाएगा। पुट वैल्यू, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ तो कोई डाउट है? किसी को डाउट है यहाँ तक? फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वाटर कह सकता हूँ इन सिलेंडर। सिलेंडर जो इसमें पूरा पानी भरा था, इसका वॉल्यूम निकाला, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h2। पुट करी वैल्यू, सोल्व कर दी, कर लोगे ये। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो पानी रह गया है इन सिलेंडर, वो क्या होगा, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस करोगे तो कितना पानी रहेगा अंदर, वो निकल जाएगा। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो कितना पानी सिलेंडर में रह जाएगा वो आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? डू ऑल क्वेश्चंस of 13.2 with examples